अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल, आई एम शाह सुबहानी जी। तो गाइज़ आज की वीडियो बेसिकली पुर्तगाल में जूता के बारे में है कि आप पुर्तगाल में जूता फ्री कैसे बनवा सकते हैं, जूता की फ़ी क्या है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर आपने जूता फ्री बनवाना है तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आज की सारी वीडियो इसी के बारे में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हैं कि जूते फ्री भी बन जाते हैं, पैसों के बनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं सेपरेट, कि जितने भी लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। इसी के साथ साथ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुर्तगाल में सबसे आसान बिज़नेस कौन सा है कि जिसको आप ईज़िली स्टार्ट कर सकते हो और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसी के साथ साथ कह लें कि आप उसमें कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो जी तो गाइज़ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात कर लें कि जूता होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता ये उनके लिए जूता कह लें कि एक ऐसे ही है, जब आप पुर्तगाल में आते हो तो जिस जगह पे आप रह रहे होते हो उसका आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, एक रेजिडेंसी आपके पास होनी चाहिए, एक रेजिडेंसी प्रूफ कि आप उस जगह पे रह रहे हो। ठीक है, मीन के जब आपने कोई फ़ाइल वगैरह ला करवानी होती है तो उसके लिए आपको जूता चाहिए होता है कि आप पुर्तगाल में इस जगह पे इस एड्रेस पे रह रहे हो। मीन्स के अगर आपके कोई लेटर वगैरह आने हों तो उस एड्रेस पे आ सके। मीन के कुछ सब की तरफ से लेटर आना है, कोई बैंक की तरफ से लेटर आना है तो वो उस एड्रेस पे जा सके, उसको जूता कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कि जूता की फ़ी क्या होती है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि उसकी फ़ी क्या है, तो जूता की फ़ी कह लें कि हर एरिए के हिसाब से डिफरेंट होती है। कुछ एरिए में ये फ्री बन जाते हैं। ठीक है, फ्री से मुराद ये है कि उधर भी फ़ी होगी लेकिन बहुत कम होगी। अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि मैंने अपना जूता कितने में बनवाया और कैसे बनवाया, तो मैंने अपना जूता फारो से बनवाया था और मैंने जूता की फ़ी 5 यूरो दी थी। ठीक है, लेकिन मैंने साथ 2 गारंटर भी लगाए थे, मीन के 2 लोगों ने गारंटी दी थी, तो फिर मेरा जूता बना था। क्योंकि उधर का ये रूल था कि उधर 2 लोगों की गारंटी चाहिए होती थी। फ़ी 5 यूरो थी। कह लें कि वो बहुत सिंपल है, एक दिन आप जमा करवा के दूसरे दिन आपको जूता मिल जाता है। ठीक है, मैं फारो की बात कर रहा हूँ। लेकिन लिस्बन में कुछ ऐसे कह लें साइड्स हैं, कुछ ऐसे सिटी हैं, कुछ ऐसी साइड्स हैं लिस्बन में कि जिधर कह लें कि जूता फ्री बन जाता है। जिस तरह ओदीवेलास है। ठीक है, ओदीवेलास में आपको कह लें कि किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आप पुर्तगाल में आ जाते हो कोई बंदा आपको जानता ही नहीं है। ठीक है, तो गारंटी कौन देगा, उसका भी एक सलूशन है। ओदीवेलास वाली साइड पे अगर आप चाहें तो उधर कह लें कि आपका जूता विदाउट गारंटी बन जाता है। उसमें क्या होता है कि जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं, ठीक है, उसका आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसका जो बिल है वो हार्ड फॉर्म में आपने लेके जाना है। मीन के ऑफ कोर्स वो आपके नाम होगा तो ही उनको पता चलेगा कि आप उधर रह रहे हो। और कह लें कि साथ उसकी जो फ़ी होगी वो कह लें कि 5 से 10 यूरो के दरमियान होगी। मैक्सिमम कह लें कि 10 यूरो हो सकती है और मिनिमम 5 यूरो होगी। आलमोस्ट कह लें कि 8 यूरो समथिंग उनकी फ़ी है, और वो भी कह लें कि एक दिन के अंदर जूता बन जाता है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास आपका फ़ाइनांस नंबर होना चाहिए, मीन का फ़ाइनांस का डॉक्यूमेंट, और दूसरे नंबर पे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कह लें कि वो जो बिल है वो आपके पास होना चाहिए। मीन के वो जो बिजली का बिल है, गैस का बिल है, कोई भी बिल वो आप साथ लेके जाएंगे तो आपका जूता बन जाएगा। ये होगा जूता विदाउट गारंटी। एक और बात आती है कि लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अगर हम किसी और साइड पे हैं, ठीक है, और हमें किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत होगी। बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है। जूता बनवाने के लिए एजेंट की ज़रूरत नहीं है। जूता बनवाने की जो मैक्सिमम फ़ी होती है ना, किसी भी साइड पे चले जाए उसकी जो मैक्सिमम फ़ी है वो कह लें कि 15 यूरो तक हो सकती है, और मिनिमम फ़ी 5 यूरो तक होती है। क्योंकि मैंने अभी तक मिनिमम 5 यूरो देखी है, मैंने अपना 5 यूरो में बनवाया था। लेकिन मैक्सिमम कह लें कि 10 से 15 तक हो सकती है, वो भी अर्जेंट की, इससे ऊपर नहीं होता। ठीक है, वो कह लें कि अगर इससे ऊपर कोई आपसे पैसे ले रहा है तो अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो कह लें कि आपके साथ फ्रॉड ही हो रहा है, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते। जूता आप खुद भी बनवा सकते हैं, किसी भी फाइनेंस ऑफिस में चले जाएं। ठीक है, उधर से अपना फाइनेंस नंबर लें। फाइनेंस नंबर लेने के बाद आप जूता ऑफिस हैं, उधर वो फाइनेंस नंबर जमा करवाएं, साथ कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाएं और आपको जूता मिल जाएगा। होप्स हो कि आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपका फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई कर दूँगा। और इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपने फाइनेंस नंबर खुद बनवाना है तो वो कैसे बनवाना है, सोशल नंबर खुद बनवाना है तो वो कैसे बनवाना है, तो उसके बारे में भी हम साथ साथ देख लेंगे। तो जी तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।